आज की वीडियो में हम इनर्शिया पर बात करेंगे। हम न्यूटन्स के लॉज के बारे में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि फ़ोर्स क्या चीज़ है, इनर्शिया क्या चीज़ है, मोमेंटम क्या चीज़ है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में फ़ोर्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इनर्शिया? Galileo observed that it is easy to move or to stop light objects than heavier ones. Galileo जो है उसने क्या देखा? उसने कहा कि हम किसी जो भारी ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको हम रोक भी सकते हैं और उसको हरकत भी दे सकते हैं आसानी से, बजाय इसके कि बड़े ऑब्जेक्ट हो। जैसे आप फुटबॉल को किक लगाएं या उस पर फोर्स लगाएं तो आप उसको हरकत दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी निस्बत किसी ट्रक वगैरह को धक्का लगाएं तो कुछ भी नहीं होगा। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफ़िकल्ट टू मूव आर इफ़ मूविंग दैन डिफ़िकल्ट टू स्टॉप। जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं अगर आप उनको धक्का लगाएं, फोर्स लगाएं तो वो मूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो मूव करने लग जाएं तो वो स्टॉप करना मुश्किल होते हैं, यानी कि बहुत मुश्किल होती है उनको रोकने में। न्यूटन कंक्लूडेड, न्यूटन जो है उसने देखा डैट एवरी बॉडी के हर इंसान, हर जिस्म रेसिस्ट्स टू द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसने कहा कि सीधी लाइन में या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन होगी या फिर वो बिल्कुल रेस्ट पर होगा और ये चेंज होती रहती है। ही कॉल दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। इस तरह उसने कहा कि ये इनर्शिया है कि एक जो जिस्म है वो हरकत करता रहता है, आप उसे रोके भी तो थोड़ी देर वो हरकत उसी डायरेक्शन में करता रहता है क्योंकि जो उस पर फोर्स अमल कर रही है। ही रिलेटेड द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी विद इट्स मास। उसने कहा कि ये इसलिए होता है कि जो बॉडी है उसको आप रोके और वो रुकता नहीं, थोड़ी देर हरकत करता रहता है, वो इसलिए है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है और वो बॉडी को स्टॉप करने में थोड़ी देर लगेगी। ग्रेटर इज़ द मास ऑफ ए बॉडी ग्रेटर इज़ इट्स इनर्शिया। जितना ज़्यादा किसी जिस्म का मास है, उसका वेट है, उतना ही उसका ज़्यादा इनर्शिया है, उतनी ही देर से वो रुकेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फुटबॉल को किक लगाते हैं और आप अगर उसे रोकना चाहें तो आसानी से रोक लेते हैं, लेकिन अगर एक ट्रक जो है उसकी स्पीड 120 है और 120 पर ट्रक जा रहा है, आप उसको एकदम रोकेंगे तो वो रुकने में भी 3 से 4 सेकंड लगाएगा। इनर्शिया ऑफ बॉडी किसी भी जिस्म का जो इनर्शिया है इज़ इट्स प्रॉपर्टी, ये उसकी वो खासियत है ड्यू टू विच जिसकी वजह से वो इट रेसिस्ट्स एनी चेंज इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जिसमें वो अपनी हालत जो है कायम रखता है, चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, यानी कि उसको थोड़ी देर उसी हालत में रहना पड़ता है और बाद में जाकर जो आप चाहते हैं वो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जिस्म मोशन में है, आप उसको रेस्ट देना चाहते हैं तो इनर्शिया की वजह से उसको रेस्ट देने में भी 2-3 सेकंड का वक्त लगता है। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट 3.1 में कहता है टेक अ ग्लास, एक गिलास ले। यहाँ पे 3.1 पहले देख लेते हैं कौन सा है। उसने सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पे उसने लिखना था 3.5 लिखना था शायद। जी हाँ, उसने 3.5 लिखना था और उसने गलती से 3.1 लिख दिया है। कोई बात नहीं, लेफ़्ट पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक गिलास है एंड कवर इट विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, और उसको कवर करना है कार्डबोर्ड के साथ। प्लेस अ कॉइन ऑन द कार्डबोर्ड। अब एक कॉइन को उस कार्डबोर्ड के ऊपर रख देना है। अब क्या करना है? नाउ फ्लिक द कार्ड। सॉरी, उसने जो फिगर है वो सही लिखी है 3.5, और जो एक्सपेरिमेंट 3.1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सपेरिमेंट अभी थोड़े हुए हैं, उसने ठीक किया ये। नाउ फ्लिक द कार्ड हॉरिजेंटली। अब वो कहता है कि जो कार्ड है उसको हॉरिजेंटली आप पुश करें या फ्लिक करें विद द जर्क ऑफ योर फिंगर, यानी कि अपनी उंगली के साथ उसको थोड़ा मारें। डज द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड। कहता है क्या ऐसा हुआ है कि वो जो सिक्का है कार्डबोर्ड के साथ ही आगे चला गया है। द कॉइन डजंट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया।
अभी वो कहता है कि जो सिक्का है वो इनर्शिया की वजह से कार्ड के साथ नहीं गया, क्योंकि जब आपने कार्ड को तेज़ी के साथ मारा तो कार्ड जो है वो मोशन में आ गया, वो मूवमेंट करना शुरू कर दी उसने। लेकिन जो उसके ऊपर सिक्का है, कॉइन है, वो रेस्ट पर था। जब कोई चीज़ रेस्ट पर है तो वो अपनी इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहेगी, क्योंकि उसे पता नहीं चला कि कार्ड कितनी तेज़ी से नीचे से गुज़र गया है। अगर आप कार्ड को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाएंगे तो वो सिक्के भी आगे जाएंगे, लेकिन जब आपने कार्ड को तेज़ी से मारा तो कार्ड मूव कर गया, लेकिन सिक्का जो है अपनी रेस्ट की हालत में है। इनर्शिया की वजह से रेस्ट की हालत में 2-3 सेकंड रहेगा, तो क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी कार्ड की, इस वजह से वो उसके साथ नहीं जाएगा। वेयर डज़ द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे। अब वो सिक्के जो है वो कहाँ जाएंगे अगर कार्डबोर्ड उड़ा दिया जाए। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इनर्शिया की। कट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा कट करना है आपने। प्लेस इट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रख लेना है। स्टैक अ फ्यू कॉइन्स एट इट्स ओन एंड, अब इसके एक एंड पर आपने सिक्के रख लेने हैं। पुल आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द कॉइन्स विद अ जर्क, एक झटके के साथ आपने उस पेपर को खींचना है। डू यू सक्सीड इन पुलिंग आउट द पेपर स्ट्रिप अंडर द स्टैक्ड कॉइन विदाउट लेटिंग देम टू फॉल, क्या ऐसा हो सकता है कि वो सिक्के गिरे ना और आप उसको निकाल लें। वाई डू द कॉइन्स रिमेन स्टैक्ड ऑन पुलिंग आउट द पेपर स्टिक क्विकली अंडर द स्टैक, वो क्यों ऐसा रहेंगे कि वो उधर ही रहेंगे और वो गिरे भी ना। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ ये सीखा कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है अपनी इनर्शिया की वजह से, लेकिन 2-3 सेकंड के लिए, क्योंकि कोई भी बॉडी जब हरकत कर रही है आप उसको रोकना चाहें तो वह हरकत करती रहेगी 2-3 सेकंड तक, क्योंकि उस पर फोर्सेस लग रही हैं। इसी तरह आप अगर बस में हो और बस की ब्रेक लग जाए तो आप आगे क्यों जाते हैं। आपका जिस्म मोशन में होता है, लेकिन जो बस है वो रेस्ट में आ चुकी है। बस रेस्ट में आ चुकी है, आपका जिस्म मोशन में होता है, उसको पता नहीं चलता और वो आगे जाता है। 2-3 सेकंड के बाद आप बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाते हैं। यही इनर्शिया की एग्जांपल है। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय फॉर नाउ।